गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं सी इरफान आपके साथ फिर से एक बार एक आपकी गवर्नमेंट बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि आप अकाउंट्स में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करोगे, अकाउंट्स याद रखना उतना आसान बन जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं सॉल्व करोगे, कंसेप्ट के हिसाब से नहीं सॉल्व करोगे, तो कल फ्यूचर में मार्केट में स्टैंड लेना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। आप अपनी एक्सपर्टीज शो करो कि आप कितने कम टाइम में फाइनल अकाउंट को टैली करते हो। हमेशा ट्राई करना कि एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार आप सॉल्व करो, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एवरेज टाइम फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का 25 मिनट्स है। अगर आप 20 मिनट्स के अंदर फाइनल अकाउंट टैली कर लेते हो तो सोच लेना आप मास्टर हो, आपकी स्पीड बढ़ गई है। वो 20 मिनट्स अगर 19 मिनट 18 मिनट ऐसा होते गया तो आप बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हो फाइनल अकाउंट में। अकाउंट्स को अपना पैशन बनाओ, अपना क्रेज बनाओ कि हाँ, अकाउंट्स में आपको कुछ मास्टरी लेके आनी है, अकाउंट्स में आपको कुछ करना है, एक हिस्ट्री बनानी है अकाउंट्स में। कल मार्केट आपको उतना ज्यादा रेस्पेक्ट देगा जिसके बदले आप पैसा भी कमा सकते हो। तो आप थोड़ा सीखो, अकाउंट्स को इंटरेस्टिंग बनाना सीखो, अकाउंट से कुछ लर्न करना सीखो कि अकाउंट्स आपका पैशन हो, आपको मजा आना चाहिए। कोविड-19 की सिचुएशन में आपका कॉलेज बंद है, क्लासेस भी ऑफलाइन बंद है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने दिमाग को ऐसे ही आइडियल रखो। खाली चीज अगर रखी होती ना, कोई भी चीज, तो उसमें जंग लग जाता है। इवन पानी भी अगर यूटिलाइज नहीं होता ना तो वो भी खराब हो जाता है। लोखंड भी रखा रहेगा वो भी खराब हो जाएगा। तो आपका दिमाग खाली होगा तो खराब हो जाएगा। इसके लिए उसको एक्टिवेट करो, उसको यूटिलाइज करो, कहीं ना कहीं से कुछ लर्न करने की कोशिश करो। हमेशा ट्राई करो कि आप अपने करियर को ज़्यादा फोकस करो। आपके करियर में अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप कॉमर्स वाले हो। जैसे एक साइंस वाले की फील्ड में मेडिसिन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, सेम वैसे याद रखना कॉमर्स वाले के लिए अकाउंट्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो मैं बार बार आपको हाईलाइट करूँगा कि आप अपने लाइफ में कुछ करो। जो आपके पीछे पैसा लगा रहे ना, उनकी उम्मीद पूरी करो। घर वाले यही सोच के आपको पढ़ा रहे कि मेरा बेटा या बेटी कुछ नाम बनाने वाला है, एक इतिहास बनाने वाला हो, एक हिस्ट्री बनाने वाले हो। तो अगर घर वाले उम्मीद कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप उनको धोखा नहीं दे सकते हो। किसी के साथ चीट करना सही नहीं है ना। घर वाले ने उम्मीद किया है कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उनके पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो आप हमेशा पढ़ाई करो तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, अपने दिमाग को आइडल ना रखो, अपने दिमाग को यूज करते रहो। अगर आपका ब्रेन यूज होता रहा तो उतना एक्टिवेटेड रहेगा, अगर खाली रहा तो इतना खाली हो जाएगा कि फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसके लिए अपने माइंड को सही यूटिलाइज करना बहुत जरूरी होता है, और अच्छे वे में यूटिलाइज करना, गलत जगह पे यूटिलाइज मत करना। आपका दिमाग भटक गया ऐसा नहीं होना चाहिए, आप यूटिलाइज कर रहे हो अपने स्टडी के पर्पस के लिए। ठीक है, चलो इसी पे से हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट। जैसा मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, कि फाइनल अकाउंट बहुत आसान है, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फाइनल अकाउंट को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है, आप कैसे भी फाइनल अकाउंट टैली कर सकते हो, सोते जागते टैली कर सकते हो, लेकिन आपका हाथ उतना बैठा होना चाहिए फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का। ठीक है, और मजा भी आना चाहिए कि जब फाइनल अकाउंट सॉल्व करना स्टार्ट करो तो मजा आना चाहिए। अगर मैं एक ही क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करूँ तो 10वें बार में मुझे उतना ही मजा आता है कि यार चलो कितने कम टाइम में मैंने खत्म कर लिया। ये होता है क्रेज। जब मेरे टाइम पे हम लोग ने फाइनल अकाउंट सॉल्व करना स्टार्ट किया था ना, हम लोग 3-4 नोटबुक बनाते थे, एक ही क्वेश्चन को 3-4 बार सॉल्व करते थे। हाँ, अगर किसी का टैली नहीं हुआ तो मैं उसका टैली करके देता था, और उसमें और ज्यादा मजा आती थी कि यार मैंने किसी दूसरे का फाइनल अकाउंट टैली कर दिया। तो ये पैशन, ये क्रेज अगर आपका होगा तो 100% बोलता हूँ लाइफ लाइफ आपकी बहुत सक्सेसफुल होगी, और लोग भी आप पे भरोसा करेंगे कि यार आप कितने एक्टिव हो, एक्टिव क्या प्रो एक्टिव हो, कि कितना जल्दी आप फाइनल अकाउंट टैली कर देते हो। ठीक है, स्टार्ट करता हूं आपकी गवर्नमेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 6। पहले मैं मार्किंग कर लूंगा, उसके बाद हम लोग पोस्टिंग कंटिन्यू करेंगे। From the following trial balance of Shreyash and Mrunal, an adjustment you are required to prepare trading and profit and loss for the year 31st March 2019। चलो फाइनल अकाउंट बनाना है 31st March 2019। कैपिटल अकाउंट श्रेयास एंड मृणाल का दिया, जिसको मैं लिखूंगा कैपिटल। परचेस ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स ट्रेडिंग में आएगा, बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट एंड बिल्स पेबल मेरी लायबिलिटीज, कमीशन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। 9 मंथ्स का दिया है, याद रखना ये हिडन एडजस्टमेंट है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है। फाइनल अकाउंट 9 मंथ्स का नहीं बनता, फाइनल अकाउंट 12 महीने का बनता है, 1 साल का। इंश्योरेंस हमेशा एक साल का पेड होता है। अगर वो 9 मंथ ब्रैकेट में लिखा है तो वो आपको बताना चाहता है कि 3 महीने का और आप रिकॉर्ड करो। 9 मंथ्स का अगर 9,000 होगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 1 महीने का 1,000 है, 3 महीने का 3,000 आपका इंश्योरेंस पे करना बाकी है, जो मुझे प्लस करना होगा।
9 महीने का 9,000 है तो 3 महीने का 3,000 होगा। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा, एक्सप्रेस एडजस्टमेंट ना हो, तो याद रखना आपकी इम्प्लाइड ड्यूटी है। इम्प्लाइड का मतलब होता है ना जो खुद से किया जाता है। जैसे आप बस में चढ़ोगे ना तो कोई बोलेगा नहीं कि टिकट लेना है, आपको टिकट लेना है, कंपलसरी है, वो इम्प्लाइड कंडीशन है आपकी। तो वैसे याद रखना, फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हो 12 महीने का, तो खर्चा 12 महीने का ही लिखना पड़ेगा। अगर किसी ने ब्रैकेट में बोल दिया कि ये 9 महीना है, तो आपकी ड्यूटी है कि उसको 3 महीना और बढ़ाओ ताकि वो 12 महीना पूरा हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है प्रीपेड रेंट, ये मेरा एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स मेरी लायबिलिटीज है। सन्ड्री डेटर्स मेरा एसेट है। पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मेरा एसेट है। फर्नीचर मेरा एसेट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस। कैश इन हैंड मेरा एसेट। कैश एट बैंक मेरा एसेट। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा। रिटर्न्स ट्रेडिंग में ही होगा। हाँ, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना कि परचेज डेबिट में होता है, उसका रिटर्न्स क्रेडिट साइड जाएगा। बराबर, आपने माल खरीदा, आया डेबिट में लिखा, जब माल वापस करोगे तो गुड्स जाएगा क्रेडिट साइड। तो जो क्रेडिट में दिया है ना वो परचेज रिटर्न है, और जो डेबिट में दिया है वो सेल्स रिटर्न होगा। जब आप माल बेचते हो तो क्रेडिट, अगर कस्टमर ने आपको वापस किया तो आपके पास वो गुड्स आ रहा है डेबिट। तो जो डेबिट का रिटर्न्स होता है वो सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स क्रेडिट होता है लेकिन रिटर्न्स डेबिट में आता है। परचेस डेबिट होता है लेकिन उसका रिटर्न्स क्रेडिट पे जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पेजेस, ये आपका ट्रेडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी पे करना बाकी है, आपकी लायबिलिटीज। रिटर्न्स अच्छे से समझ लेना कि परचेस अगर डेबिट हिट कर रहा है तो उसका रिटर्न्स क्रेडिट जाएगा। सेल्स क्रेडिट हिट कर रहा है तो उसका रिटर्न्स डेबिट में ही आएगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक जो आपके लिए बहुत नॉर्मल है 30,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला और कमीशन 1200 और 400, तो मैं एक सैलरीज पे स्टार कर दूंगा और मैं कमीशन पे स्टार कर दूंगा। नेक्स्ट डेप्रिशिएट फर्नीचर है 10%, तो मैं एक फर्नीचर पे स्टार कर देता हूँ। 20,000 का फर्नीचर है, 10% डेप्री होगा। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200, पैसा डूब गया तो मैं डेटर्स पे स्टार कर देता हूँ, किसमें से माइनस करना होगा। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी में, गवर्नमेंट के इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर का काम करता हूँ, वो भी फायर डिपार्टमेंट में हूँ। तो थोड़ा आपको हाईलाइट करूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्लेम सेटल करती है। हम लोग करोड़ ऑफ रुपीज का क्लेम सेटल करते हैं, 40-50 करोड़ का क्लेम हम लोग सेटल करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ में। हम जो लिखेंगे वो फाइनल हो जाता है, देखा जाएगा इसका इफेक्ट कैसे देंगे। लास्ट है, श्रेयास एंड मुरनाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पार्टनर का शेयरिंग रेशियो 2:1, एक को 2 हिस्सा, एक को 1 हिस्सा। ठीक है। चलो, तो मैं ट्रेडिंग का पहले फॉर्मेट लिख दूंगा कि ट्रेडिंग सिर्फ 9 लाइन का होना चाहिए। आप मेरे साथ जरा फॉर्मेट डिजाइन कर लेना। मैं एक फॉर्मेट लिख देता हूँ ट्रेडिंग का। सबसे टॉप में आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक, आप मेरे साथ लिख लेना ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आपका होगा टू परचेसेस, उसमें से कुछ रिटर्न्स है, माइनस हो जाएगा रिटर्न्स। क्रेडिट साइड में जो सबसे पहला आइटम होता है वो है सेल्स, इसमें से भी माइनस करूंगा लेस रिटर्न्स। आपका ट्रेडिंग खत्म होगा, क्लोजिंग स्टॉक। आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट से। चलो ठीक है, ये आपकी नॉर्मल पोस्टिंग का फॉर्मेट है। अब मैं पोस्टिंग कंटिन्यू करता हूँ। फर्स्ट आपको दिया है कैपिटल, फर्स्ट वाले का 35, सेकंड का 20, तो मैं कैपिटल के क्रेडिट में लेके जा रहा हूँ। बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल में कैपिटल का नाम कभी नहीं लिख सकता हूँ। फर्स्ट वाले का 35, सेकंड वाले का 20। परचेसेस आपने ट्रेडिंग को मार्क किया, ट्रेडिंग में लेकर ना परचेस 37,800। फर्स्ट कॉलम में रखना, रिटर्न्स माइनस करना है। सेल्स क्रेडिट में आएगा 66,700। बिल्स रिसीवेबल मेरा एसेट है, मैं एसेट में लेके आऊंगा बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट दिया 8,000। बिल्स पेएबल मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेके आ रहा हूँ बिल्स पेएबल। देख लेना, उसका अमाउंट दिया 6,500। नेक्स्ट, कमीशन डेबिट में दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लेके आ जाना टू कमीशन। फर्स्ट कॉलम में रखना, इस पे स्टार है 2,400, एक लाइन इसके नीचे ड्रॉप कर देता हूँ। सैलरीज आपने प्रॉफिट एंड लॉस को मार्क किया, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा सैलरीज।
फर्स्ट कॉलम में रखूंगा 6000, इस पे बिग स्टार है, इसके भी नीचे मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगा, लिखना टू इंश्योरेंस। हाँ 9 महीने का 9000 दिया, तो याद रखना 3 महीने का आपको ऐड करना पड़ेगा कि 3 महीने का बाकी है, लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग। आप फाइनल अकाउंट कभी भी देखोगे तो 9 महीने का नहीं दिखेगा, 12 महीने का दिखेगा। तो मैंने 3 महीने का 3000 उसमें ऐड कर दिया। हाँ अकाउंट्स में प्लस माइनस हो तो एक इफेक्ट ना हो, कितना इफेक्ट होना चाहिए, तो मैं इसको कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये पे करना बाकी है जो मेरी लाइबिलिटीज है, तो मैं लाइबिलिटीज में लेके आऊंगा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 3000। नेक्स्ट आपको दिया है प्रीपेड रेंट, ये मेरा असेट है, मैं असेट में लेके आऊंगा प्रीपेड रेंट, अमाउंट है आपका 3000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये मेरी लाइबिलिटीज है, मैं लाइबिलिटीज में लेके आऊंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट है मेरा 48,900। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, ये मेरा एसेट है, मैं एसेट में लेकर आ रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स 25,000, एक लाइन इसके नीचे छोड़ देना आप। नेक्स्ट आपको दिया है पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा पोस्टेज, अमाउंट दिया है 1700। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये आपका एसेट, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मैं एसेट में लेके आ रहा हूँ 17,300। फर्नीचर, ये भी मेरा एसेट और इस पे स्टार दिया है, तो मुझे पहले कॉलम में रखना होगा 20,000, मैं इसके नीचे एक लाइन छोड़ देता हूँ। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, लिखना टू बैड डेट्स। आप सीधा आउटर कॉलम में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओल्ड न्यू अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कैश इन हैंड, ये मेरा एसेट, मैं एसेट में लेके आ रहा हूँ कैश इन हैंड, तो उसके नीचे दिया है कैश एट बैंक, दोनों मेरा एसेट है। कैश इन हैंड दिया है मुझे 4,500 एंड कैश एट बैंक है 16,000। कैरेज इनवर्ड, ये मेरा ट्रेडिंग में आएगा, लिखना टू कैरेज इनवर्ड 800। कैरेज आउटवर्ड, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, कैरेज आउटवर्ड 1,700। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में ही आएगा, तो मैं ट्रेडिंग में लिख लेता हूँ 22,500। रिटर्न्स जैसा मैंने बताया था कि अपोजिट होगा, परचेस रिटर्न क्रेडिट वाला 1800 है, तो आप परचेस रिटर्न में से 1,800 माइनस करना, आउटर कॉलम में आएगा 36,000। और जो डेबिट में वो सेल्स रिटर्न है 1,200 रुपया, तो इसमें से 1,200 माइनस कर देना 65,500। नेक्स्ट आइटम आपको दिया है वेजेस, ये मेरा ट्रेडिंग में होगा वेजेस 3,100। लास्ट आपको बोला है आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस पे करना बाकी है, मैं लाइबिलिटीज में लेके आऊंगा 1,600। तो पोस्टिंग का सिर्फ एक ही इफेक्ट होना चाहिए, दो इफेक्ट मत करना कि आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट हो, बिल्कुल नहीं। मैं स्टार्ट करूंगा आपका एडजस्टमेंट। हाँ एडजस्टमेंट का मुझे कितना इफेक्ट देना पड़ेगा, दो। फर्स्ट आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक 30,000, मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा 30,000। ये स्टॉक बच गया है तो मुझे बैलेंस शीट के एसेट साइड लेके आना पड़ेगा, लिखना क्लोजिंग स्टॉक 30,000। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200 और कमीशन 400, दोनों पे करना बाकी है। जैसा मैंने बताया एक लेक्चर में कि आउटस्टैंडिंग इसी साल का होता है, अगर प्रीपेड या एडवांस बोला है तो अगले साल का माइनस करना पड़ता है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इसी साल का है तो उसमें जाके आपको ऐड करना होगा। सबसे पहला सैलरी में ऐड कर रहा हूँ 1,200, लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग 1,200, आउटर कॉलम में आएगा 7,200। कमीशन 400 पे करना बाकी है, लिखना ऐड आउटस्टैंडिंग 400,
आउटर कॉलम में लिखना 2800। तो ये दोनों पे करना बाकी था। हाँ, अगर पे करना बाकी है तो याद रखना मेरी एक लाइबिलिटीज है, मुझे लाइबिलिटीज में दिखाना पड़ेगा कि एक खर्चा फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो मैं लाइबिलिटीज में आऊंगा, लिखूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आप अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो, नहीं तो ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो। 400 प्लस 1200 दोनों मिला के 1600 पे करना बाकी है। तो अगर कोई चीज पे करना बाकी है तो आप इसी साल का मान लेना, उसमें ऐड करना पड़ेगा और फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटीज बन जाएगी, आप लाइबिलिटीज में दिखा देना। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10%, तो फर्नीचर में से माइनस करूंगा लेस डेप्री 10%, एक जीरो हटा देना 2000। 10% कभी भी कैलकुलेट करना हो तो सिंपल एक जीरो हटा देना। हाँ, फर्नीचर में से माइनस क्या है, जो मेरा एक लॉस है, लॉस है तो मुझे डेबिट में आना पड़ेगा, लिखना टू डेप्री 2000। मैं इसको कलर दे देता हूं ताकि आप ट्रेस कर सको। तो एक प्रॉपर्टी कम हो गई, प्रॉपर्टी कम हो गई तो आपका लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200, आपका बैड डेट्स और हो गया 1200। तो ठीक है, डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा, कस्टमर से माइनस कर रहा हूं, लेस बैड डेट्स 1200 माइनस करके आउटर में लेना 23800। हाँ, ये बैड डेट्स यानी पैसा डूब गया, आपकी प्रॉपर्टी कम हो गई। अगर आपकी प्रॉपर्टी कम हो गई तो आपका एक लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना। लेकिन हाँ, एक बैड डेट्स पहले से लिखा है, वापस से आप बैड डेट्स नहीं लिख सकते, आप इसको नाम दोगे न्यू बैड डेट्स 1200। अगर उसके साथ ही जाके ऐड कर दोगे तो अच्छा है, लेकिन आप सेपरेट दिखाओगे तो आप गलत नहीं हो। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो उसी में जाके ऐड कर देता है कि बैड डेट्स, उसके साथ लिखेगा ऐड न्यू बैड डेट्स। बट अगर आप सेपरेट दिखा रहे हो तो भी गलत नहीं हो, ठीक है। तो आप बैड डेट्स अलग से दिखा सकते हो, लेकिन आप दो नाम सेम मत लिखना। बैड डेट्स दो बार मत लिखना, एक बार बैड डेट्स लिखा है तो दूसरी बार लिखना पड़ेगा न्यू बैड डेट्स। नेक्स्ट आपको दिया गुड्स ऑफ 5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2000 ओनली। 5 का माल जल गया बट इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2000 देने बोल रहा है। इंश्योरेंस में हमेशा याद रखना, मैंने भी क्लेम सेटल किया तो कभी पूरा पैसा नहीं दिया है। क्लाइंट हमेशा बढ़ा के ही मांगता है, आपकी भी टेंडेंसी है कि आप हमेशा बढ़ा के ही मांगते हो। तो गवर्नमेंट भी जानती है कि बंदा बढ़ा के मांगने वाला है, पॉलिसी में ही क्लॉज होता है कि कंपलसरी 5% कट हो जाएगा। तो पॉलिसी खुद ऐसा बोलती है कि फायर का क्लेम फुल्ली सेटल नहीं हो सकता है। तो कभी भी आग लगेगा ना, आप 10,000 मांगोगे ना तो इंश्योरेंस कंपनी 8,000 या 9,000 ही देगी। उसमें भी अगर आपके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं निकले तो और भी पैसा कम हो जाएगा, 1-2 हजार और कट जाएगा। यानी 10 का माल जला है तो आपको सिर्फ 6 मिलेगा, 4 आपको खुद बेयर करना पड़ेगा आपका लॉस, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे 5,000 का माल जला, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 2,000 देने बोले, कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा जिसके वजह से 3,000 का लॉस आपको बेयर करना पड़ रहा है। स्टूडेंट कभी कभी डाउट पूछता है कि सर 5 का माल जला है तो गवर्नमेंट को 5,000 ही देना चाहिए। मैं मानता हूं कि 5 देना चाहिए, लेकिन वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, उसी में लिखा होता है कि आपको पैसा कम मिलेगा और आप बकायदा साइन करके वो इंश्योरेंस लेते हो। तो अगर कंडीशन लिखा है तो आपको पूरा पैसा तो नहीं मिलने वाला, कुछ कट करके ही मिलेगा जो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। पहले 5 का माल जल गया, मैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा रहा हूं, बाय गुड्स लॉस्ट 5,000। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम लोग क्लेम सेटल करते हैं ना, कोई 30 करोड़ मांगता है ना तो हार्डली मेरा कैलकुलेशन 10 करोड़ पे ही आता है। बट जानबूझ के हम लोग नहीं कट करते, तो इतना डिफॉल्ट होता है पेपर में कि हमको पैसा कट करना पड़ता है। और कस्टमर भी इतना इन्फ्लेट करके डेटा देता है ना कि कट करके 10 करोड़ ही आता है, उसका एक्चुअल लॉस 10 करोड़ का ही हुआ रहता है। चलो, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देने बोल रही है, लिखना इंश्योरेंस क्लेम 2000। अगर 5 का माल जला 2,000 मिलने वाला है तो मेरा लॉस होगा 3,000, डेबिट में लेकर ना टू लॉस बाय फायर 3,000। तो ये आपके एडजस्टमेंट थे। लास्ट में दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, ठीक है, वो तुम लोग वैसे भी शेयर कर देंगे। चलो ठीक है, मैं क्लोज करना स्टार्ट करता हूं, देखा जाए हम लोग कितना ब्यूटीफुल वे में क्लोज करेंगे।
हाँ, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो मुझे बता देना कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा स्लो सॉल्व करना है, कमेंट कर सकते हो। बट अब तो आप घर बैठे बैठे फाइनल अकाउंट सीख रहे हो, आपको जब चाहिए तब आप वीडियो को होल्ड कर रोक सकते हो, पॉज कर सकते हो, फिर जाके चाय कॉफ़ी पी के आओगे, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करोगे। सोते जागते आप कभी भी फाइनल अकाउंट सॉल्व कर सकते हो। वक्त कितना तेज बदल गया ना, किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर बैठे बैठे आप फाइनल अकाउंट सीख लोगे। लेकिन हाँ, वक्त ऐसा है, आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो, तब उसका फ़ायदा उठाना कि आपके लिए पढ़ाई बहुत आसान हो गई है। हमको 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल, बट आपको कहीं नहीं जाना है। मेरा क्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 38,100, मैं इसको सर्कल कर दूंगा कि मेरा क्रॉस प्रॉफिट है। आप अगर कॉन्फिडेंट रहोगे तो इसको सर्कल कर लेना। वहां डेबिट है, मैं क्रेडिट में लेके आऊंगा 38,100, इसको भी कलर दे देता हूं कि मेरा क्रॉस प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड का टोटल कर लेता हूँ 38,100, क्रेडिट साइड ज़्यादा है वही टोटल यहाँ लूँगा 38,100, जस्ट माइनस कर लूँगा 38,100 माइनस सम ऑफ ऑल दिस। मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 6,000, मैं लिखूँगा टू नेट प्रॉफिट। फर्स्ट पार्टनर का नाम है श्रेयस जिसका 3 हिस्सा, सेकंड का नाम है मृणाल जिसका 2 हिस्सा है, सॉरी 1 हिस्सा है। पहले वाले का 2 हिस्सा है एंड इसका 1 हिस्सा। यानी ये 6,000 के प्रॉफिट को मेरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो मेरा 1 हिस्से का आता है 2,000। देख लेना स्टूडेंट्स, इनका रेशियो दिया है 2:1, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 से, 3 2 6। एक हिस्से का 2,000 है, तो जिसका 2 हिस्सा है उसको मुझे 4,000 देना पड़ेगा और एक हिस्से वाले को सिर्फ 2,000। चलो, तो मैंने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। ये प्रॉफिट को मैं सर्कल कर देता हूं कि मेरा प्रॉफिट 6,000 बराबर है। अब यहाँ पे आपने डेबिट में रखा है तो ऑफ कोर्स आपको पार्टनर के किस साइड जाना पड़ेगा, क्रेडिट, लिखना बाय नेट प्रॉफिट। फर्स्ट वाले को दिया है 4, नेक्स्ट वाले को दिया है 2। आपके पार्टनर को टोटल करता हूँ, फर्स्ट वाले का 39 है, सेकंड वाले का 22। वही टोटल यहाँ लेके आ जाऊंगा 39 एंड सेकंड वाले का 22। बैलेंस करूंगा तो 39 ही आएगा, इसका बैलेंस आएगा 22। मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस सीबी। ये बैलेंस बच गया है जो मेरा लायबिलिटीज में आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर का नाम है श्रेयस एंड सेकंड का नाम है मृणाल। 39,000 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 22। टोटल करके बाहर लेंगे 61,000। आप टैली करोगे तो आपका फाइनल अकाउंट टैली होगा। आपका सिर्फ अप्रोच और कंसेप्ट सही होना चाहिए, फाइनल अकाउंट टैली हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए फाइनल अकाउंट में। आप हर डे पे अपनी स्पीड को टेस्ट करना कि आपकी स्पीड कितना बढ़ते जा रही है। आप जितनी मेहनत करोगे, फाइनल अकाउंट याद रखना, उतने कम टाइम में आप टैली करोगे। और एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने कम टाइम पे सॉल्यूशन करते हैं। सिर्फ एग्जाम में नहीं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, कल कॉर्पोरेट में जाके अगर आप कम टाइम में अकाउंट्स ज्यादा अच्छा सॉल्व करके दोगे तो सामने वाला बहुत खुश होगा आपसे। आपका इंसेंटिव, आपकी पगार, आपका प्रमोशन फिक्स हो जाएगा। लेकिन आपका कंसेप्ट, अप्रोच, स्पीड, एफिशिएंसी सही होनी चाहिए। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। अगर सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा या पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करके चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, हम लोग डेफिनेटली आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैंने बताया कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हो 8097734241, या तो फिर आप हमको मेल कर देना, हम मेल पे भी आपको इमीडिएटली रिप्लाई करेंगे। ये हमारा ईमेल आईडी है, आप ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो CA-irfan-ahmed@gmail.com। हम जल्दी से जल्दी आपको रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिंदास पूछ सकते हो, एकदम आराम से स्टडी करो,
बस एक ही चीज याद रखना, आपका माइंड हर डे पे इंक्रीज होना चाहिए, एप्रिशिएट होना चाहिए, आपका माइंड डेप्रिशिएट ना हो। आप अपने माइंड को इतना एक्टिव रखो कि लगना चाहिए कि हाँ यार आप एफिशिएंट होते जा रहे हो, उसको डीएक्टिवेट मत होने देना, ठीक है। और जितना आप स्टडी करते रहोगे आपका माइंड एक्टिवेटेड रहेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिंदास बोल सकते हो, चाहे वो थियरी हो, ओसीएम हो, या फिर आपका बीके हो, एनी टाइम बोलना, हम लोग रिवाइज करके देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए सोल्यूशन के साथ। मैं सेशन एंड कर देता हूँ आज का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ दूसरा सोल्यूशन प्रिपेयर करूँगा। ऑल द बेस्ट।